चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने लेंस स्टार्ट कर दिया था, कॉन्वेक्स कॉन्केव दो टाइप के लेंस देखे थे, है ना। डेफिनेशन भी लिखा था कि जिसमें एडजेस नैरो होंगे और मिडिल से वो ब्रॉडर होगा उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, और जिसमें एडजेस ब्रॉडर होंगे और मिडिल से वो नैरो होगा उसको हम कॉन्केव बोलेंगे। ठीक है। कॉन्वेक्स यहाँ पे कन्वर्जिंग था, कॉन्केव यहाँ पे डाइवर्जिंग, उल्टा। ठीक है। और साइन कन्वेंशन सेम थे, जैसे वहां पे हम लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले सारे मेजरमेंट्स को नेगेटिव लेते थे और लाइट के तरफ वाले सारे मेजरमेंट्स को हम पॉजिटिव लेते थे। यहां भी वैसे ही है, प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर की हाइट को पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे की हाइट को नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फोकस हमने देखा था कॉन्वेक्स का भी कॉन्केव का भी, क्योंकि ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए इसका फोकस एक्चुअल कन्वर्जन से बनता है, इसलिए इसको अपन ने बोला था कि ये रियल है। और वैल्यू क्या आएगी इसकी? पॉजिटिव। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कम्स एंड मीट एट फोकस। इसको नाम दिया था F2, ये वाले को नाम देंगे F1। इसके डबल को 2F1 नाम दिए थे और इसके डबल को 2F2 नाम दिए थे। ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव लेंस का कैसे निकाले थे अपन? फोकस अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएंगी क्योंकि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए रेज रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएंगी कि वो कभी भी रियल वर्ल्ड में मीट नहीं करेंगी, उसी को तो डाइवर्जिंग बोलते हैं। पर जब उनको पीछे ला करके लिखा जाएगा तो यहां पे बनेगा आपका फोकस। तो ये फोकस कैसा है? वर्चुअल। ये फोकस कैसा है? वर्चुअल। और फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव। यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है, वहां पे फोकल लेंथ नेगेटिव। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि कॉन्वेक्स कुछ भी हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और कॉन्केव कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है कॉन्केव का। ठीक है। देन हमने रूल्स पढ़े थे, क्योंकि कॉन्वेक्स का हम रे डायग्राम बनाना चालू कर दिए थे तो रूल्स पढ़े थे। क्या क्या रूल्स पढ़े थे अपन? अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से पास होकर जाएगी, या फोकस से पास होते हुए आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल ये था कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रही है तो इट विल गो अनडेविएटेड, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यही हमारे ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन भी था कि इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। दैट इज द लाइट गोज अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। ठीक है। अब इन्हीं रूल्स को यूज करके हमने कुछ केसेस देखे थे। फर्स्ट केस वाज कि जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी में है तो इमेज कहां बनती है? एट फोकस। दो रे लाई हमने इंफिनिटी से, एक को रिफ्रैक्ट कराया, दूसरे को अपन ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो इट विल गो अनडेविएटेड। तो देखो यहां पे वो मीट कर रही है इस पॉइंट पे जो कि फोकस में ही है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट ए और बी था तो उसकी इमेज बनी है ए डैश बी डैश। ये दोनों रे कहां से आ रही है? पॉइंट ए से, ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से। रिफ्रैक्ट होने के बाद जब यहां मिलेंगी तो ये इमेज भी बनेगी पॉइंट ए की, तो ए डैश। ऐसे वो पूरे ऑब्जेक्ट से हर एक पॉइंट की धीरे धीरे करके इमेज बनेगी, तो यहां पे आपको मिलेगा उसका इमेज। ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या बात करी थी कि इमेज कहां बन रही है? फोकस में। इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? बहुत छोटी है इमेज। बहुत छोटी क्यों बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तभी तो इन्फिनिटी से दिख रहा है, पर उसकी इमेज कैसी बन रही है? एकदम छोटी सी। जैसे आप सन की इमेज बनाओगे ना पेपर में, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पेपर में कंसंट्रेट करोगे तो पेपर जल जाएगा। याद है? आप एक पेपर लो और सन के सामने यहां पे कॉन्वेक्स लेंस रख दो, तो सन की जो भी रे आएगी वो लेंस के पास आएगी और रिफ्रैक्ट होकर के एक पॉइंट पे जाएगी पेपर के ऊपर, और वो पॉइंट पे लाइट बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगी और अल्टीमेटली वो पेपर को बर्न कर देगी। तो आप सोचो वो इतना बड़ा सन है, उसकी इमेज एक पॉइंट साइज की बन रही है पेपर में, तो हाईली डिमिनिश बोलेंगे इस टाइप की इमेज को। ठीक है। बाकी यू हमेशा नेगेटिव, एच हमेशा पॉजिटिव, वी क्योंकि रियल इमेज है इस तरफ बन रही है, और अपन देखो मेजरमेंट करने के लिए लाइट भी इधर से आ रही है, मेजरमेंट भी ऐसे ही करेंगे, तो वी पॉजिटिव। और एच आई क्योंकि इन्वर्टेड है तो एच आई नेगेटिव।
और रियल इमेजेस का एम नेगेटिव होता है, डिमिनिश्ड इमेज का एम लेस देन 1 होता है, मैग्निफाइड इमेज का एम ग्रेटर देन 1, वर्चुअल इमेज का एम क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। सेकेंड केस, अपन ऑब्जेक्ट को तो पास लेके आए थे, कहां रखे थे, 2f के पीछे, 2f1 के पीछे। यहां अपन पॉइंट्स मार्क किए थे ना कि अपन मिरर में f और c बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं, f1 2f1। इधर f2 एंड 2f2 दो फोकस होते हैं। अगर लाइट यहां से आ रही है पैरेलली तो वो यहां मीट होगी, तो ये फोकस, और अगर यहां से आ रही है तो वो यहां मीट होंगी, ये फोकस। ठीक है। चलिए, सेकंड केस क्या था कि अपन ने ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखा था। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, और दूसरा रूल, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। कहां मीट हो रही है, देखो f2 और 2f2 के बीच में, और छोटी अभी भी इमेज, देखिए ना ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो अब हाईली डिमिनिश मत बोलना, देखिए कंपैरिजन करोगे तो इतनी छोटी भी नहीं है उसके सामने, पर वहां तो बहुत छोटी थी, इसलिए वहां हाईली डिमिनिश लिखिए, यहाँ पे डिमिनिश्ड। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें सेम रहेंगी, ये पूरा पैरामीटर सेम रहेगा, क्योंकि रियल इमेज वहां भी थी, रियल इमेज यहां भी है, डिमिनिश्ड इमेज वहां भी थी, डिमिनिश्ड इमेज यहां पे भी है। थर्ड केस अपन यहां देख करके एंड किए थे कि ऑब्जेक्ट एट 2f1, इट इज एग्जैक्टली लाइक कॉनकेव मिरर का केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। तो इमेज भी सी पे ही बनती थी, बट वहां रिफ्लेक्शन होता था, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये रहा आपका 2f में पहला रे वही अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, और दूसरा पासिंग थ्रू ओ गोज अनडेविएटेड। कहां बन रही है इमेज, उधर पे 2f2 पे, जितना यहां से 2f1 है उतना ही तो 2f2 भी है। एम आई क्लियर? तो इमेज कहां बन रही है, 2f2 पे, बाकी ये सारी चीजें सेम है एक्सेप्ट दिस वन, सेम साइज। वहां पे अभी तक डिमिनिश चल रहा था, अब सेम साइज में आ गए, अब बड़ी होनी चालू होगी। चलिए स्टार्ट करिए, लिखिए केस नंबर 4। केस नंबर 4, और पास लेके आते हैं, है ना, कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है। चलिए, एक काम जो हम हर बार करते हैं वो ये होता है कि हम लेंस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ओ पॉइंट मार्क करते हैं, ओ से f1 और ओ से f2 सेम डिस्टेंस पे, f1 से 2f1, f2 से 2f2 भी सेम डिस्टेंस पे, एंड सबके नाम लिख देते हैं, ये f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। चलिए रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं एज यूजुअल ए बी। ठीक है। चलो पॉइंट ए से दो रे निकालते हैं, पॉइंट ए से दो रे, चलिए पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और पासिंग थ्रू फोकस, तो पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है। एरो जरूर मार्क करना, है ना, बिना एरो के, चलिए दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी एंड गोज अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर के पास आई एंड इट विल गो अनडेविएटेड। ठीक है। कहां मीट हो रहे हैं, देखो 2f2 के पीछे, 2f2 के पीछे पे, देख लो एक बार अच्छे से,
आप लोग का हो रहा है मीट? नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। हो गया? बनना चाहिए ना, 2F2 के पीछे बनना चाहिए। और देखो इमेज अब बड़ी दिख रही है, बड़ी दिख रही है आप लोग की इमेज। चलिए क्या क्या लिखेंगे, लोकेशन क्या हो जाएगी? लोकेशन इमेज क्या बियॉन्ड 2F2। अभी भी रियल और इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और अब मैग्नीफाई होना चालू हो गई है, तो मैग्नीफाइड। फिर बाकी सब यू भी सब वैसे ही रहेगा। यू हमेशा नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव हो जाएगा, एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है, और एच आई नेगेटिव क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। व्हाट अबाउट एम? अब एम का वैल्यू जो है ना, अभी भी है तो नेगेटिव ही, बट अब एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चालू हो गया है, क्योंकि आपकी इमेज कैसी हो रही है अब? मैग्नीफाइड। यानी कि एच आई ग्रेटर देन एच ओ। हाँ, सेम साइज है तो 1। देखो ना, लिखा है -1, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1। देखो m का फॉर्मूला क्या होता है? m इज एच आई अपॉन एच ओ। तो सोचिए इमेज 5 सेंटीमीटर की थी, पर सॉरी ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था, बट इमेज 2 सेंटीमीटर की बनी। तो छोटा बाय बड़ा नंबर कर रहे हैं, तो लेस देन 1 आएगा। कितना आएगा इसका? 0.4। वही अगर इमेज 5 सेंटीमीटर की बनती और ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, तो ये कितना आएगा? 2.5। ग्रेटर देन 1 कब आता है? मैग्नीफाइड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज में लेस देन 1। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिए, एच आई अपॉन एच ओ। डन। केस नंबर 4 समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 5। केस 5 और पास लेकर आएंगे, कहां रखेंगे अब नेक्स्ट? एट F1। हाँ रखिए, लिख लीजिए केस 5। केस 5, ऑब्जेक्ट एट F1। लेंस बना लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 टू F1, F2 टू F2। ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट एट F1, नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, चलो पहली रेल आए। वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, और दूसरा वही लेके आते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाला। बढ़िया वाला ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइन बढ़िया है ना, कुछ करना नहीं है, बस खींच देना लाइन को। पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज, सॉरी, गोज अनडेविएटेड। कैसी दिख रही है? पैरेलल। और पैरेलल रे कहां मीट होती है? इन्फिनिटी।
ठीक है, तो ये आपका केस नंबर 5 हो गया। इसके लिए लिखते हैं सारी चीजें। इमेज एट इंफिनिटी स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्निफाइड। ये देखो ना, ये वाला जो पॉइंट है बहुत नीचे आके बनेगा, तो इमेज बहुत बड़ी बनने वाली है। हाईली मैग्निफाइड। बाकी यू भी सब वैसे ही रहेगा। यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एच ओ पॉजिटिव, एच आई नेगेटिव, एम ग्रेटर देन 1, एंड साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये आपका पांचवा केस। अब लास्ट केस देखते हैं। ठीक है, चलो लास्ट केस देखेंगे। चालू करें। क्या होगा लास्ट केस? बिटवीन बोलो ना, तो एट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड F1। ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड F1। ये उसके P और F जैसा है। कॉनकेव में जैसे अपन P और F के बीच में बनाते थे ना, वैसे ही इसका भी बनेगा। मेरा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2। इतना तो अपन हर बार ही कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट को रख देना कहां पर? O और F1 के बीच में। नाम दे देंगे वही A एंड B। चलिए, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। दूसरी रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडेविएटेड। अब ये पैरेलल नहीं है ना, दिख रहा है? पहले पैरेलल थी ये दोनों, अब ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना है, तो डाइवर्जिंग है। देखो, और दूर जाएंगे तो और एक दूसरे से दूर जाते जाएंगी। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे अपन? पीछे एक्सटेंड करेंगे, है ना? इन दोनों लाइंस को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, लाइक दिस। और ऐसे ही इसको भी। हाँ, डॉटेड से बना। और टेढ़ा हो गया क्या?
ठीक है, जहां मीट हो रहे हैं वही पॉइंट हो गया आपका ए डैश, और ये बनेगा आपका बी डैश। तो अब देखो वर्चुअल इमेज बनी है। इकलौता केस वहां पे भी वर्चुअल इमेज कब बनती थी, जब ऑब्जेक्ट को ओ, एफ और पी के बीच में रखते थे। यहां पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट को ओ एंड एफ के बीच में रखेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। है जी, वो चलेगा कहीं पे भी। वहां पर अपन अभी क्या लिखेंगे पता है, लोकेशन ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी तक देखो हर बार ऑब्जेक्ट इस तरफ था, इमेज इस तरफ बन रही थी, पांचों केस में। अब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज वहीं बनी है, ये लिखेंगे अपन। ठीक है, नॉट बिटवीन F1 एंड 2F1, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लो उसका लोकेशन, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड on the same side of the lens as the object, on the same side, image is on the same side as of the object। हाँ, अब चेंज होगा सारा, रियल इन्वर्टेड की क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इकलौता केस वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब में आपको पांचों में रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या बोलोगे इसको, मैग्निफाइड, है ना, क्या है ये, मैग्निफाइड। ओके, यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, वी भी अब नेगेटिव हो गया है। क्या बोलेंगे, इस तरफ मेजर करोगे ना वी को तो नेगेटिव होगा। व्हाट अबाउट एचओ, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, एचओ इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, व्हाट अबाउट एच आई, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि इरेक्ट इमेज है, ऊपर ही मेजर करोगे, इसको भी ऊपर मेजर करोगे, जितने भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किए जाते हैं दे आर पॉजिटिव। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन अब क्या होगा, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारे 6 केसेस पूरे हो गए। देखो अगेन 4 केसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे वहां पे थे। कौन से 4 केसेस, यहां ऑब्जेक्ट और यहां इमेज का लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, तो इसका उल्टा क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास लाया गया, कहां पर, F1, सॉरी 2F1 के पीछे, है ना, बियॉन्ड 2F1, तब इमेज बनी इधर F2 एंड 2F2 के बीच में। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा गया F1 एंड 2F1 के बीच में, तो इमेज बनी बियॉन्ड 2F2। देखो जस्ट अपोजिट, समझ रहे क्या, तो 4 केस तो ऐसे हो गए। पांचवा केस इक्वल वाला है, कब, जब ऑब्जेक्ट रखता है अपन कहां पर, 2F1 पे, तो इमेज बनेगी 2F2 पे। और लास्ट केस O एंड F1 के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, ऑन द सेम साइड, सेम साइड। समझ आएगा 6 केस। इन ऊपर के पांचों केसेस में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, और तीनों टाइप की, मैग्निफाइड भी, डिमिनिश्ड भी, और सेम साइज भी। बट लास्ट वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्निफाइड। समझ गए क्या, क्लियर है ये। तो ऐसे ही 6 केस हमारे कॉन्केव मिरर के भी थे। तो आप देखो कॉन्केव मिरर
कॉन्केव मिरर इज इक्विवेलेंट टू कॉन्वेक्स लेंस। ये मैं नेचर के हिसाब से बता रहा हूं आप लोग को। जैसे कॉन्केव मिरर बिहेव करता था ना, वैसे ही हमारा कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग था, ये भी कन्वर्जिंग है। यहां हम 6 केसेस पढ़े थे, यहां भी 6 केस पढ़े हैं, जहां पे हर टाइप की इमेज बनती है। रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, डिमिनिश्ड इमेज भी बन सकती है, मैग्निफाइड इमेज भी बन सकती है, और सेम साइज की इमेज भी बन सकती है। सेम चीज यहां भी है, मतलब एकदम वर्सटाइल टाइप के हैं दोनों। कैसे हैं? वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज, हर टाइप के यूसेज के लिए काम आ सकते हैं। इमेज बड़ी करनी है आप यूज कर सकते हो, इमेज छोटी करनी है आप यूज कर सकते हो, सेम साइज की इमेज चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, रियल इमेज चाहिए तो यूज कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज चाहिए तो यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? ठीक है। और वही दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस के जैसा होता है। दोनों ही डाइवर्जिंग है, दोनों ही क्या है? डाइवर्जिंग। और दोनों में एक ही टाइप की इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑलवेज डिमिनिश्ड। ना ये कभी रियल इमेज बनाएगा, ना ये कभी मैग्निफाइड इमेज बनाएगा, और ना ही ये कभी सेम साइज की इमेज बनाएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस की। और यहां पे हम बात कर रहे थे कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है ये कंपैरिजन? तो अपन ने इसके रे डायग्राम, इसके रे डायग्राम पढ़ लिए, इसके भी पढ़ लिए, लास्ट इसका बचा है। तो हिंट डाल लो, रे डायग्राम फॉर कॉन्केव लेंस, रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव लेंस। यहां दो ही केस पढ़ेंगे, रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस किस टाइप का होता है? ब्रैकेट में लिख लेना, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, चलिए रूल तो वैसे ही रहेंगे इसके लिए भी, कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट डाइवर्जिंग वाला। तो रूल नंबर 1 लिखो, रूल 1, फिर केस लिखेंगे। ठीक है, पहले रूल लिख लेते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, सीधा डायग्राम बना लो। कॉन्केव लेंस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। अगर रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस फोकस मार्क कर देता हूं ना, ये आपका फोकस। हम्म, अगर रे ऐसे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि ऐसा लगेगा कि इट इज अपियरिंग टू कम फ्रॉम फोकस, लाइक दिस। दिख रहा है? तो ग्रीन वाली आपकी क्या है? इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ब्लू वाली क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला रूल हमारे पास यही यूज करेंगे, जैसे वहां भी अपन यही वाला रूल यूज करते थे, वैसे यहां पे भी अपन यही रूल यूज करेंगे। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगी कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होते हुए जा रही है, या फोकस उसको डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, और रूल नंबर 2 तो सेम है, कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो गोज अनडेविएटेड। तो दूसरा रूल भी बना लोगे बस डायरेक्टली, रूल नंबर 2 करके लिख लेना यहां पे। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, passing through optical center, goes undeviated.
ठीक है, तो यही दो रूल यूज करके अपन इसके दो केस होंगे बस वही बनाएंगे। जैसे वहां भी दो केस थे ना कॉन्वेक्स मिरर के, यहां पे दो केस होंगे कॉन्केव लेंस के। तो लिखे केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। केस 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, चलिए बनाइए। कहां बनता है इमेज? फोकस पे, है ना? इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, एक रे ऐसे ले आना, ठीक है, और डाइवर्ज कराना। और फोकस से पास होते हुए डाइवर्ज नहीं होगी ना, फोकस से पास होकर डाइवर्ज वही होती है जो पैरेलली आती है, उसको आप ऐसे ले जाते हो कि इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस लाइक दिस। ठीक है, इसको ये तो पैरेलल नहीं आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है क्या लाइन? राइट, तो इसके लिए ऐसे मत लेकर आना। तो इसका देखो, देखो ऐसे लेके आना कि आप लोग लास्ट में बनाना डायग्राम, ठीक है, अभी मत बनाओ डायग्राम। सेकेंड केस, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई गोज अनडेविएटेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो लाइन बना ली है, दोनों का रिफ्रैक्टेड भी बना लिया है मैंने, और दोनों की इंसिडेंट भी है। ठीक है, अब ये भी डाइवर्ज, देखो ये दोनों डाइवर्जिंग है ना, ये उधर जा रही है, ये नीचे जा रही है, दे विल नेवर मीट इन द रियल वर्ल्ड। बट जब आप इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो अब आप ऐसे बनाना डायग्राम कि ये आकर के ना इससे इसके जस्ट ऊपर मर्ज करे, तभी तो इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। समझ गए क्या? तो इसको थोड़ा सा और ऐसे टिल्ट कर लेना ताकि, ठीक है, इसको मैं ठीक करता हूं वापस, है ना? या एक और अच्छा तरीका बनाने का आपको बता रहा हूं, देखना एक सेकंड। आप फोकस पहले बनाओ ही मत, फोकस लास्ट में बना देंगे। सेकंड में थोड़ा पता है आपने फोकस कब बनाया है। आप पहला रे ऐसे उठा लो, सबसे बेस्ट तरीका, ये देखो, पहला रे ऐसा उठाओ, ठीक है, और इसको जैसा मन चाहे डाइवर्ज कर दो, बेंड तो करोगे ना। और दूसरा रे वही ऑप्टिकल सेंटर वाला, ऑप्टिकल सेंटर वाला दूसरा रे गोज अनडेविएटेड, यहां तक भी ठीक है। अब एक्सटेंड करो पीछे, और इसी को बना दो फोकस। यही बने ना इमेज मेरी, ये और ये यही मीट होंगे, यही क्या है हमारा? फोकस। F1, ये 2F1, फिर ये F2। आप लोग ऐसे मेजरमेंट करके बनाओगे तो सही बनेगा,
2f, ठीक है, ले सकते हो, पैरेलल भी ले सकते हो, पैरेलल लेके देखते हैं, चलो कोविड बोल दिया तो लेना पड़ेगा। पर फिर वो है ना कि पॉइंट इमेज बनेगी, ये आपकी पैरेलल रह आई ऐसी ऑब्जेक्ट से, और ऐसे पास कराओगे कि वो फोकस से डाइवर्जिंग दिखनी चाहिए लाइक दिस, ठीक है। तो आपकी ये इमेज, आपकी कहां बनेगी इमेज, फोकस पे बनेगी, पर वो कैसी होगी, पॉइंट इमेज होगी, ठीक है। और ये लो दूसरी भी ले आओ पैरेलल, तो ये इमेज आपकी ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। आपकी बुक में कौन सा दिया है, ये वाला दिया है कि ये वाला दिया है, ये वाला दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपका फोकस हो जाएगा ना, दिस इज F1, हो गया। चलो दूसरा केस, अच्छा इसका वो तो लिखेंगे सारी चीजें ना, कैसी इवन इमेज, कैसी कहां बन रही है इमेज, एट फोकस, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, एट F1, इमेज एट F1, यहां लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट केस में इमेज एट F1 कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज वाइज कैसी है, हाँ हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। बाकी यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, और एचओ हमेशा पॉजिटिव। रही बात वी की, तो देखो मेजर आप ऐसे कर रहे हो वी को, तो वी भी नेगेटिव होगा, तो वी भी आपका नेगेटिव, और एच आई क्या होगा, क्योंकि इरेक्ट इमेज है, तो एच आई विल बी पॉजिटिव। इन्वर्टेड इमेज नीचे बनती है ना, तो नेगेटिव हो गया, इरेक्ट इमेज तो ऊपर ही बनेगी, तो पॉजिटिव। व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन, नेगेटिव नहीं, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव का रेशियो है, कैसे नेगेटिव हो जाएगा, तो एम आपका पॉजिटिव रहेगा, एंड लेस देन वन, लेस देन वन, क्यों लेस देन वन, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। चलिए लास्ट केस, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं पे भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, केस 2, और ये लास्ट केस है हमारा, ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी। चलिए, पिछले केस में ऑब्जेक्ट नहीं दिखाए थे क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, और अब तो दिखा सकते हैं, तो कहीं पे भी रख दो, लेट्स टेक ऑब्जेक्ट हियर, ए बी। चलिए फर्स्ट रे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, फर्स्ट रे लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, appear to diverge from focus, appear to diverge from focus, ऐसा लगेगा कि फोकस से पास होते हुए आ रही है। आप लोग प्रॉपर स्केल रख के देखना ना कि ये लाइन यहां तक आए ऐसे, ठीक है। चलिए दूसरी रे वही लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाली, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर goes undeviated, goes undeviated, ठीक है। अब इन दोनों को पीछे मीट कराते हैं, देखो इसको पीछे लेकर आ रहा हूं ना, कहां मीट हो रहा है, देखो ये हो रहा है, हाँ मतलब ओ एंड एफ के बीच में, ओ एंड एफ के बीच में, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, इमेज ए डैश, और ये हो जाएगा आपका बी डैश। ए डैश बी डैश, ठीक है। चलो इसके बारे में भी लिख लो, लिखिए, इमेज इमेज बिटवीन ओ एंड F1, इमेज बिटवीन ओ एंड F1, आप कहीं पे भी रखो हर बार इमेज यही बनेगी, कहीं पे भी रखो एक्सेप्ट इंफिनिटी, देखिए इंफिनिटी पे तो F पे बनती है, ठीक है। बिटवीन ओ एंड F1, ओके, अभी भी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्टिल वर्चुअल एंड इरेक्ट, वहां हाईली डिमिनिश बोले थे तो यहां सिर्फ डिमिनिश्ड, बाकी सारी चीजें पिछले बार जैसी होगी, U नेगेटिव, V भी नेगेटिव, HO पॉजिटिव एंड HI भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, समझ गए क्या। तो ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर जैसा है ना, कॉन्वेक्स मिरर इज इक्विवेलेंट टू कॉन्केव लेंस, क्यों इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी डाइवर्जिंग था, ये भी डाइवर्जिंग है, इसमें भी हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यहां भी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और ये भी हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, समझ गए क्या। हाँ, मैग्नीफाइड का ग्रेटर देन 1, देखो ना एम होता है आपका HI/HO, कहां पर, तो लेस देन 1 तो लिखा होंगे, अरे तो देखो डिमिनिश का मतलब अभी तक को समझाया ना मैंने, कि मान ले, ये समझ ले ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, देख ये देखिए ये बड़ा छोटा हो रहा है ना थोड़ा, हाँ ये ऑब्जेक्ट है समझ ले, इसकी हाइट होगी लगभग 15 सेंटीमीटर, इसकी इमेज बनी ये छोटी है 10 सेंटीमीटर, क्या होगी हाइट इसकी, तो अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, तो 10/15, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा कि लेस देन 1 आएगा, लेस, क्योंकि आप नीचे डिनोमिनेटर को बड़ा रखे हो, दिस विल बी लेस देन 1,
तो डिमिनिश्ड इमेज में हमेशा m का वैल्यू लेस देन 1 और मैग्निफाइड इमेज में ग्रेटर देन 1। और पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है, समझ गए क्या इसके दोनों केस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जैसे वहां मिरर फॉर्मूला पढ़े थे ना, यहां लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। लेंस फॉर्मूला इसमें आइफन डाल के लिखो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ के ब्रैकेट में एफ लिख लोगे क्या, जगह है क्या? स्मॉल एफ, फोकल लेंथ के ब्रैकेट में स्मॉल एफ कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ब्रैकेट में स्मॉल यू एंड इमेज डिस्टेंस ब्रैकेट में v। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। वहां भी यही लिखे थे डेफिनेशन, बट फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है। एंड इज गिवन एज, नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, एंड इज गिवन एज 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, and is given as 1 by f is equals to, ये लिखे तो नहीं थे ना? हाँ, 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u। नीचे एक और फॉर्मूला लिखते हैं मैग्निफिकेशन का, ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, ऑल्सो मैग्निफिकेशन m is equals to hi upon ho और v by u। वहां माइनस v by u लिखते थे और यहां पे v by u, तो यहां ये फॉर्मूलेज यूज करेंगे अपन, है ना। वहां के फॉर्मूले में यहां प्लस था, यहां माइनस था, यहां उल्टा हो जाएगा, यहां माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट एक टॉपिक डालिएगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन, है ना। तो 2 क्लास और लगेगी मुझे, एक क्लास में अपन एक्सरसाइज कर देंगे और एक क्लास में PYQs, ठीक है। हैंड डालिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस डिनोटेड बाय कैपिटल P। पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर होता है ना, हमने जो पहना हुआ है ये पावर है मेरे पास, अनन्या के पास, ठीक है। और ये कौन सा लेंस पहने अनन्या आप? नहीं पता, डॉक्टर दिया पहन ली, पूछी भी नहीं, देखी भी नहीं, पावर पता है कि नहीं? कुछ तो होगा ही। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं पता? नहीं, ये गलत बात है, पता होना चाहिए ना। आज ही जाके पूछोगे घर पे कि मम्मी पापा ये चश्मा है, क्या पावर है बताओ, तो बिना उसके दिखता है? दिखता ही नहीं है। हाँ, ब्लर दिखता है, तो पावर होगा कुछ ना कुछ, और दूर का नहीं दिखता ना, तो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। अब समझना कैसे, वो तो खैर अपन जब डिफेक्ट पढ़ेंगे ना, जब आईज पढ़ाऊंगा मैं, तो हम डिफेक्ट पढ़ेंगे कि कब हमको दूर का दिखना, मतलब जब दूर का दिखना बंद हो जाता है या ब्लर हो जाता है, तो हमें कौन सा लेंस पहनना चाहिए जिससे वो ठीक हो जाएगा, और अगर पास का ब्लर हो रहा है तो कौन सा लेंस पहनना चाहिए तो वो ठीक हो जाएगा। अभी हम बस ये पढ़ेंगे कि पावर का मतलब क्या होता है। तो पावर का मतलब ऐसे समझिए कि पावर का मतलब है कि कितना जल्दी, कुछ बोल रहे हैं, कितना जल्दी आपका लेंस कन्वर्ज कर सकता है और कितना लेट आपका लेंस लेंस कन्वर्ज कर सकता है। देखो कैसे समझा, इसका समझना मीनिंग, मैं 2 लेंस बना रहा हूं, ठीक है। एक ये लेंस है, कॉन्वेक्स ही बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा, ये कॉन्वेक्स एक ये वाला है, और एक थोड़ा सा ना मोटा बना देते हैं ऐसा। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? कौन सा बताइए मुझे, कौन सा स्फीयर बड़ा होगा? सेकंड वाला स्फीयर बड़ा होगा, देख बना करके देख। अब बताओ किसका स्फीयर बड़ा है? ऊपर वाले का, यानी कि सेंटर किसका बड़ा हुआ? सेंटर ऊपर वाले का। और हाफ करोगे तो फोकल लेंथ भी इसी की बड़ी हुई ना, तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है और इसकी फोकल लेंथ कम है। मैंने बोला ना मैं एक ही टाइप का 2 लेंस बनाऊंगा, कॉन्वेक्स है दोनों, बट एक ज्यादा फोकल लेंथ वाला है और एक
कम फोकल लेंथ वाला है। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में, है ना। अब देखो इसमें जब लाइट आएगी, ये सब मिटा रहा हूं, ठीक है, समझ गए ना। बस ये दोनों समझाने के लिए मैं ये सर्कल बनाया हूं कि आपको सर्कल दिखे किसका बड़ा हो बनेगा, और जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा उसका फोकल लेंथ भी छोटा होगा। बिकॉज फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस, आया ना। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। चलिए, मतलब ये कंक्लूजन आ गया कि ऊपर वाला लेंस जो है उसका फोकल लेंथ बड़ा है और नीचे वाले लेंस का फोकल लेंथ छोटा है, ठीक है। चलिए, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं, ध्यान देना। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दोनों में मैं लाइट रे लेकर आता हूं पैरेलल वाली। ये रही दो लाइट रे पैरेलल, यहां भी रही दो लाइट रे पैरेलल। रिफ्रैक्ट करेंगे और मीट करेंगे कहां, फोकस पे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पे ये होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट फोकस, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, ये इतना दूर पे जाकर के दोनों एक दूसरे को मीट कराएंगे। कहां मीट करे, इधर, और ये इधर ही मीट करवा दी, पास में ही। किसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, नीचे वाले का। कौन जल्दी कन्वर्ज कराया, ये तो लेट से कराया ना, लेट से कराया तब तो देखो दूर जाके गिरा, और ये तुरंत जैसे आया सट से ऐसे, तो ये ज्यादा पावर है। देखो कन्वर्जिंग तो दोनों कर रहे हैं ना, आने वाली पैरेलल को कन्वर्ज दोनों कर रहे हैं, पर कौन पहले कर रहा है, नीचे वाला। कौन बाद में कर रहा है, कौन कौन लेट से कर रहा है, ऊपर वाला। तो इसका पावर कम है और इसका पावर ज्यादा है। तो पावर का मतलब क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। कितना जल्दी कन्वर्ज कर रहा है उतना ही ज्यादा पावर होगा, जितना लेट कन्वर्ज कर रहा है उतना ही कम पावर होगा। समझ रहे हैं क्या। वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फोकल लेंथ के ऊपर। अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा था उसका पावर कम है, और जिसका फोकल लेंथ कम था उसका पावर ज्यादा है। तो मैथमेटिकली पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मैंने दो डेफिनेशन बता दी आपको पावर की भी, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। पहले क्या बताया मैंने, क्वालिटेटिव वाला कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। मैं कॉन्केव लिया होता तो डाइवर्ज करते, कॉन्केव लिया होता तो क्या होता, डाइवर्ज होता। तो कौन सा लेंस जल्दी डाइवर्ज करवा रहा है, वो होता हमारा ज्यादा पावर वाला, और जो लेंस लेट डाइवर्ज करवा रहा है वो होता कम पावर वाला। एम आई क्लियर, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी क्वालिटेटिव मीनिंग, और ये होती है क्वांटिटेटिव मीनिंग कि पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल लेंथ, और 1/f कर दिया मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो लिखते हैं डेफिनेशन, लिखो पावर ऑफ अ लेंस की, लिखिए पावर ऑफ अ लेंस इज इट्स कैपेसिटी, power of a lens is its capacity, power of a lens is its capacity to converge or diverge, to converge or diverge, to converge। अगर कॉन्वेक्स होगा तो कन्वर्ज करेगा, और कॉन्केव होगा तो डाइवर्ज करेगा आने वाली लाइट को। to converge or diverge rays falling on it, rays falling on it, to converge or diverge the rays falling on it। ये इसका क्वालिटेटिव मीनिंग हो गया, ये उसका मतलब समझा दिया हमने। अब उसका क्वांटिटेटिव यानी कि फॉर्मूला वाला डेफिनेशन लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम में लिखो क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ सॉरी, पावर ऑफ अ लेंस is the reciprocal of, power of a lens is the reciprocal of the focal length of the lens, reciprocal of the focal length of the lens।
फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, full stop. Next line में it is denoted by capital P, it is denoted by P and is given as P is equals to 1 by F and is given as P is equals to 1 by F. बस ब्रैकेट में ना F के ब्रैकेट में लिखना कि फोकल लेंथ को हम मीटर्स में रखेंगे, इन मीटर्स। फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे 20 सेंटीमीटर होगा तो कितना मीटर, 0.2, 50 सेंटीमीटर हुआ तो 0.5, 100 सेंटीमीटर हुआ तो 1 मीटर। तो जो भी आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होगी उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहां पुट कर देंगे 1 बाय एफ। बट ये जो फोकल लेंथ है ये मीटर में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। लिखिए फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय पी, दैट शुड बी इन मीटर्स। नीचे लिखो यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, यूनिट ऑफ पावर इज, यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, पर मीटर बोलेंगे, है ना। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डायोप्टर, DIOPTRE, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डी। डी तो हमारे जो लेंसेज में जो पावर होते हैं ना वो -2D, -2.5D, डी लिखा रहता है उसमें। तो डी मतलब क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। अब आप खुद देखो कि पावर जो है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। पावर इज डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ। तो जिस भी लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है उसका पावर भी नेगेटिव होगा। कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना, तो 1 बाय एफ पुट करोगे तो उसका पावर भी नेगेटिव आएगा। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो वहां पे आप रखोगे तो P इज इक्वल टू 1 बाय एफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी नेगेटिव, और जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव। तो हमारे लेंस के पावर, मेरे और अनन्या के लेंस के पावर क्या है, नेगेटिव। मैं क्यों इतना यकीन से बोल पा रहा हूं, मुझे तो नहीं पता, अनन्या को ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। और मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं, क्योंकि जो बीमारी हम लोग को हुई है ये बहुत कॉमन बीमारी है, जो हर एक दूसरे, अच्छा तेरे को देखा ही नहीं मैं, सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी, जो हर एक दूसरे को होती है। मतलब अगर आप देखो रूम में हम कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, है ना। हम 7 में से 3 लोग को चश्मा लगा और ये तीनों का हमारा दूर का चश्मा है, राइट, दूर का है ना। ये कब पता चलता है हमें, जब हम लास्ट बेंच में बैठते हैं स्कूल की और हमें बोर्ड धुंधला दिखना चालू हो जाता है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी आंखें खराब हो रही है, हमें दूर का दिखना बंद हो रहा है। और ये जनरली इस एज में होता है। मैं भी जब 11th में था तब से मुझे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉमन बीमारी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई इस एज में उसको दूसरी बीमारी नहीं हो सकती कि जहां पास का दिखना बंद हो जाए पर दूर का दिख रहा है। ये रेयर केस होता है इस एज में। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि पास का कम दिखता है और दूर का दिख रहा है, ये जनरली हमें ओल्ड एज में होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली कब होता है, ओल्ड एज में। अब जब देखो मैं प्रियांशु, जब अनन्या बड़े हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, तो हमको वो बीमारी भी होगी, कौन सी, जहां हमें पास का दिखना ही बंद हो जाएगा। दूर का तो बचपन से ही नहीं दिख रहा था और अब पास का भी नहीं दिखेगा, तो अब क्या करेंगे, क्या दो दो चश्मा लेके घूमेंगे क्या, कि जब दूर का देखना है तो ये वाला पहने, फिर पास का देखना है तो दूसरा पहने। तो फिर आप देखना कि आपके दादाजी दादी जी लोग एक चश्मा पहनते होंगे जिसमें ऐसा कुछ रहता है, बाइफोकल। क्या होता है वो, जिसमें ऊपर वाला पार्ट होता है कॉनकेव वाला, जिसको आप दूर का देखने के लिए यूज करोगे, और ये होता है आपका कॉन्वेक्स वाला जिससे आप पास का देखोगे। तो पेपर पढ़ते तो ऐसे देखते हैं ना, मतलब ऐसा ऐसा करके, कैसा देखते हैं, क्योंकि ये पार्ट से ही पेपर दिख रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पार्ट से ही पेपर दिखेगा क्योंकि पेपर पास में है। एम आई क्लियर। तो अभी जो हमने पहना है वो कॉन्केव है, तो कॉन्केव है तो कॉन्केव का फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पावर्स क्या है, नेगेटिव। तेरे को पता है कि नहीं तेरा पावर कितना है, माइनस होगा ना, पर -1 हाँ, मेरा भी लगभग इतना ही है। पर देखो मेरे को 11 से लगा और आज, मतलब मैं कितने साल का हो गया हूँ, 11th में मैं कितने साल का था, मुझे साल तो नहीं पता, बट 11th में मैं, 11th में 2007 चल रहा था। 7 मतलब कितना साल हो गया, 18 साल हो गया। 18 साल में मेरा पावर 0.75 से 1.25 ही हुआ है। उसका रीजन है क्योंकि अब मैं चश्मा कंटिन्यूअसली पहनता हूँ, इसलिए पावर बढ़ा नहीं, वरना कई लोग का ये पावर बढ़ते बढ़ते 6-7 तक पहुंच जाता है, तब वो बहुत मोटा चश्मा हो जाता है उनका जब वो पहनते हैं। तो समझ रहे क्या। तो अनन्या आपका टास्क रहेगा अगले दिन पता करके आओगे क्या लेंस पहनी हूं मैं, पावर नहीं पता होगा तो कोई भी ऑप्टिकल दुकान जाना, वो तुरंत चेक करके बता देंगे मशीन में, ठीक है।
क्लियर हुआ ये डेफिनेशन? ठीक है, तो यूनिट लिख लिया डायोप्टर, है ना? तो डायोप्टर को डिफाइन करते हैं, नीचे लिखो, डायोप्टर को डिफाइन करते हैं, अ लेंस इज ऑफ पावर 1 डायोप्टर, अ लेंस इज ऑफ पावर 1 डायोप्टर, 1 कब होगा डायोप्टर? पावर P इज इक्वल्स टू, आपने क्या बोला, P इज इक्वल्स टू 1/f बोले ना? अगर आप f में रख दोगे 1 मीटर तो आंसर क्या आएगा? पावर 1d आएगा। तो 1d कब आया? जब फोकल लेंथ 1 मीटर है। वही लिख रहे हैं बस। क्या लिखे? अ लेंस इज ऑफ पावर 1 डायोप्टर when it has a focal length of 1 meter, when it has a focal length of 1 meter, when it has a focal length of 1 meter। ये डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? डेफिनेशन कहां से आई है? फॉर्मूले से ही। हमने एफ की जगह 1 रख दिया, तो 1/1 1 भी आया, 1 डायोप्टर आया ना। तो कैसे आया 1? जब आपने फोकल लेंथ को 1 मीटर रखा। तो किसी भी लेंस का पावर अगर 1 डायोप्टर है, इसका मतलब उस लेंस का फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर, तभी उसका पावर 1d है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो मान लो अगर कोई फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, पावर कैसे निकालेंगे बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का, सॉरी, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 25 है, तो माइनस लूंगा ना, क्योंकि कॉनकेव है। क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। बस ये क्वेश्चन है। तो अपन लिखते समय ये लिखेंगे, माइनस लगा देंगे सामने। पावर क्या होता है? 1/f, बट दैट f शुड बी इन मीटर्स, पर ये तो मीटर में नहीं है, तो कैसे क्या होगा उसको? -0.25 मीटर्स। 100 से डिवाइड कर देना, और क्या, 25 डिवाइड बाय 100 यही आएगा 0.25। अब इसको यहां रख दो, तो पावर कितना हो जाएगा? 1/-0.25 विच इज -4 डायोप्टर। ऐसे निकालेंगे पावर। समझ गए क्या? तो एक एग्जांपल करके लिखो जल्दी से, इसको एंड करते हैं। लिखो एग्जांपल, the focal length of a concave lens is 25 centimeter, the focal length of a concave lens is 25 centimeter, find its power, find its power। बस ये 3 स्टेप लिख लो, हो गया, है ना? नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू पावर ऑल्सो एंड रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला ऑल्सो। और नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे ना, और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में विल बी हैविंग PYQs।